देवघर का बैद्यनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। महादेव सभी बिगड़े काम बना देंगे। आपको केवल इस वीडियो को फॉलो लाइक करके 2 लोगों को शेयर करना है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि यहाँ माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। मान्यता है कि बाबा भोले के भक्त जब सावन में बाबा बैजनाथ मंदिर में कांवर लेकर आते हैं तो उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ के मंदिर को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान भोले शंकर को जल चढ़ने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल वेदों में वर्णित है कि राजा दक्ष के महायज्ञ में शिव को नहीं बुलाए जाने पर माता सती रुष्ट हो गई थीं और अग्निकुंड में खुद को समाहित कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे थे। शिव के इस क्रोध से प्रलय आ जाता। ऐसे में भगवान विष्णु के चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जहां जहां भी शरीर का हिस्सा गिरा वह शक्तिपीठ कहलाया। देवघर बैद्यनाथ धाम में माता का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। कहा जाता है कि एक बार राक्षसों के राजा रावण ने कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव जी की तपस्या की और अपने 9 सिर काटकर बारी बारी से शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां सिर काटने लगा तो भगवान शिव जी प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने ज्योतिर्लिंग रूप में भगवान शिव जी से चलकर लंका में रहने का अनुरोध किया तो भगवान शिव जी ने कहा कि यदि ज्योतिर्लिंग मार्ग में भूमि पर रख दिया तो वह वहीं रह जाएगा। रावण ज्योतिर्लिंग लेकर चल दिया। चलते चलते उसे लघुशंका हुई तो वह एक राहगीर को शिवलिंग थमाकर लघुशंका के लिए चला गया। उस राहगीर से जब शिवलिंग का बोझ सहन नहीं हुआ तो उसने उसे वहीं रख दिया। जब रावण लौटकर आया तो उसने देखा कि शिवलिंग मार्ग पर रखा हुआ है। उसने उसे उठाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वह नहीं उठा। हार कर रावण लंका चला गया। उसके जाने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवतागण वहां पधारे और उन्होंने पूजा अर्चना के बाद उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा